Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to discuss the daily news with us. So let's get started. So the first news is about the loss and the damage funds. So we'll discuss what these loss and damages are जिनके लिए funds provide किए जा रहे हैं. So जैसे आपको पता है that climate change is happening और climate change किन वजह से हो रहा है because of all the human activities जो इनके consequences है जो आप excessive industrialization कर रहे हो उसकी वजह से climate change हो रहा है और उसकी consequences हम face कर रहे हैं like floods, okay, earthquakes, droughts, extreme heat waves, टेम्परेचर चेंजेस, ये सब फेस करा जा रहा है. ओके इन सब चीज़ों में आ जाता है जैसे आप देख सकते हो लास्ट टाइम 2022 में इन पाकिस्तान देयर वर एक्सट्रीम फ्लड्स जिनकी वजह से ऑलमोस्ट दे हैड 33 billion people suffered and one third part of the entire nation suffered. Okay, so all these are part of these climate changes और इनसे ही होते हैं देखो काफ़ी ज़्यादा loss और damages to humans as well as money wise financially also. और ये जो लॉस एंड डैमेजेस हैं वो उनको ज़्यादातर कौन लोगों को फेस करते हैं, कौन जने फेस कर रहे हैं आपके जो आपके अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, ओके, और जो आपके डेवलपिंग नेशंस हैं लाइक अस. ओके इन पे ज़्यादा इफेक्ट आता है क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस है आपके दे हैव डन इट, दे हैव कंप्लीटेड देयर डेवलपमेंट एंड उनके पास अब रिसोर्सेज हैं, उन्होंने अपनी साइड का पूरा पोल्यूशन पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन वो लोग कर चुके हैं. ओके और जो इनके सबके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें फेस करने पड़ते हैं. सो टू कॉम्पनसेट दैट देयर इज अ लॉस एंड डैमेज फंड दैट हैज बीन क्रिएटेड नाउ जिसका अप्रूवल मिल चुका है. और इसकी बात ये नहीं है कि अभी हुई थी और एकदम से मिल गया है, इसकी डिमांड बहुत टाइम से अराउंड 3 decades 30 years से इसकी बात चल रही है. और अब फाइनली जो ये आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28th एडिशन है वहां पर ये अप्रूव हुआ है. सो वील डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, सो जो आपका COP28 द 28th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC that began with the landmark adoption of an agreement on the new loss and damage funds. Okay, so इसका अप्रूवल हुआ है, अडॉप्शन हुआ है. ये आपका UNFCCC, ठीक है, UNFCCC के बारे में बात हुई है. UNFCCC का आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? दैट्स इन जर्मनी. ओके जर्मनी में किस पर्टिकुलर प्लेस पे है वो आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में. सो दैट इज योर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. ओके दिस सेशन, दिस फंड, ये जो फंड है आपका दिस विल बी हाउस्ड इन द वर्ल्ड बैंक. पहले आपका वर्ल्ड बैंक इनिशियली 4 years तक वर्ल्ड बैंक इसका they're gonna take charge of it and बाद में they're gonna manage and they're gonna form another a representation इक्वल बोर्ड बनाएंगे जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज आपकी बोथ होंगी एंड इट विल बी ओपन टू डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये चीज ओपन रहेगी. दे हैव आल्सो सेट कि ये थोड़ा सा ना आपका फंड दे गोना सेट असाइड फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स. उनके लिए थोड़ा सा फंड ये लोग अलग ही रखेंगे. ओके नेक्स्ट थिंग, ये फंड जो है आपका ऑपरेशनल होगा बाय 2024, अभी नहीं हो रहा है. अब इसमें बात हुई है कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है. ओके डेवलप्ड नेशंस ही देंगे कंट्रीब्यूशन. तो देखो जर्मनी ने दिया है अराउंड 100 million कंट्रीब्यूशन. इसमें यूके ने स्टेप अप किया है विद 50 million, 50.6. यूएस ने करा है हमारा 17.6 million, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल है. जापान हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 10 million एंड आपका जो यूरोपियन यूनियन है दे हैव गिवन अराउंड आपके 225 million विच इज इन यूरोज. अगर आप डॉलर्स में देखोगे दैट्स अराउंड 145 million. ओके अब देखो यहाँ पर जो आपका यूएस है दैट हैज ऑलमोस्ट देखो 25% ना इसी ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है इस क्लाइमेट चेंज में एंड इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कम है. ओके एंड इन सबकी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद में भी व्हाट दे हैव सेट अप द फंड इज ऑफ $250 million. ओके एंड नीड कितने की है देखो, while the loss in the damage fund due to this climate change costs about 5 trillion. 5 trillion is huge. आपको लग रहा होगा इन्होंने 250 million का करा है दैट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट. नो इट्स नॉट. इफ यू कंपेयर इट जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही कम अमाउंट है, बहुत ही कम. ठीक है एंड सम ऑफ द नेशंस हैव लॉस्ट एवरेज ऑफ 8.3% ऑफ देयर जीडीपी इन्हीं में निकल जाती है उनकी बिकॉज ऑफ दीज डैमेजेस. ओके सो दिस फंड दैट दे हैव सेट अप दिस 250 million इज नॉट अ बिग डील बट ठीक है एक स्टेपिंग स्टोन मान लो आपकी कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ है इसलिए पॉजिटिव टोन पे ले लेते हैं. बट ये जो डेवलप्ड नेशन ने किया है वो काफी ही कम है. ठीक है दिस इज
दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. ओके, एक और चीज जो आपको इनटेक करनी चाहिए, द एनवायरमेंट मिनिस्टर, आर एनवायरमेंट मिनिस्टर, हिज नेम इज भूपेंद्र यादव. ठीक है, ये भी आप याद रखना. मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मेकोंग रिवर. Okay, so recently Cambodian PM, his name is Hun Manit. Okay, he has said that he won't build dams in the Mekong River. आपके लिए important है यहाँ पर Mekong River की location. Okay, ये कहाँ से पास कर रही है? ये चाइना से पास करती हुई जा रही है, म्यांमार से, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, वियतनाम से, and then it drains out in South China Sea. That is important. ठीक है, हमने कंबोडिया की बात की है यहाँ पे. योर क्वेश्चन इज कि आप कंबोडिया की कैपिटल हमें बताओगे in the comment section. Okay, next news is about anti submarine warfare. Okay, ये है हमारी इंडियन नेवी के बारे में न्यूज. ओके, सो दिस न्यूज, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो नेम्स यहाँ पे गिवन है. ओके, we'll discuss about it. So the first of the 3 ships in the series of the 8 anti-submarine warfare shallow water crafts being built by, किसने build करी है? The Cochin Shipyard for Indian Navy. Cochin Shipyard ने build करी है, that is important. ठीक है, for the Indian Navy were launched on November 30th. The names of these ships are very important. First one is INS Mahe, second one is INS Malvan, and third one is INS Mangrove. ओके, ये तीनों नेम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद में ये फर्स्ट 3 है, नेक्स्ट 5 विल ऑल्सो कम. दीज आर एंटी सबमरीन वॉरफेयर. ओके, वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, हिज नेम इज वाइस एडमिरल संजय जे सिंह. ओके, इनसे ऊपर कौन सी पोजीशन आती है और उनका क्या नेम है वो आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन, these shipyard. ओके, ये कब इन्होंने साइन किया था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने. ये साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट 2019 में, और अब 2023 के एंड में इन्होंने 3 शिप्स डिलीवर भी कर लिया. सो दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग है ये आपकी एक. ठीक है, ये जो माहे क्लास है, दी शिप्स इज गोना बी रिप्लेसिंग इन द नेवीज. ओके, अभय क्लास की जो ASW कॉर्वेट्स है उन्हें रिप्लेस करेगी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, they are designed for anti-submarine operations in the coastal waters, low-intensity maritime, okay, mine laying and subsurface surveillance operations में ये helpful होंगी. They are also capable of coordinated ASW operations with aircrafts and search and rescue. Okay, so this is important about them. Each vessel will carry 57 personals, including 7 of your naval officers. Okay, this all is there. एक और चीज है, ठीक है, आपको याद होगा एक प्रोजेक्ट था P75. ठीक है, इसके बारे में आपको क्या क्या पता है ये आप मेरे को बताना कमेंट्स में. ठीक है, इसके अंदर भी देयर वर नेवल वेसल्स. अगर उसके नाम बता सको सो इट विल बी वेरी वेरी गुड. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द डिफेंस एक्विजिशन. अब ये देखो, ये न्यूज है आपकी यूनियन गवर्नमेंट ने अभी they have accorded an initial approval of defense acquisition project that is worth 2.23 लाख करोड़ का. ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या कर रहे हैं? दैट्स अ प्रोक्योरमेंट ऑफ योर 97 तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट. तेजस के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको सब कुछ पता ही होगा उसके बारे में. एंड 156 प्रचंड कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स. ठीक है, इनका प्रोक्योरमेंट होने वाला है अंडर दिस डिफेंस एक्विजिशन प्रोजेक्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया है. इट्स अ मेजर मूव. they'll enhance the combat capabilities of the armed forces. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, इसमें जो 98% है ना जो इस डील का है, दैट विल बी आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है आत्मनिर्भरता की ओर. ठीक है, ये क्या दिखाना चाह रहा है, जो हमारी डिफेंस है, इंडिया की डिफेंस है, वो काफी ज्यादा सेल्फ रिलायंट हो रही है. पहले हम जितना एक्सपोर्ट्स पे इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे, अब हम उससे कम हो रहे हैं और हम इंडिजिनियसली प्रोड्यूस कर रहे हैं ये सब चीजें. सो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर अस. ओके, काफी अच्छी जगह जा रहे हैं हमारा इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है एक और MRASHM के बारे में. ठीक है, तो ये क्या है, इस पे आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ लाइट वेट सरफेस टू सरफेस मिसाइल which will be our primary offensive weapon on board various Indian naval ships. Okay, so this is your lightweight surface to surface missile जो आपकी naval weapons vessels के साथ compatible है.
ओके और चीजें यहाँ पे देखो, जो IAF है आपका इंडियन एयरफोर्स, उसमें जो Su-30 है उसकी अपग्रेडेशन का भी अप्रूवल मिल गया है। ओके सो दिस इज अ गुड पॉइंट है। प्लस जो इंडियन नेवी है उसको क्लियर किया गया है दैट दे कैन एक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर्स एंड डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर्स, ओके, फॉर योर T-90 टैंक्स। ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट है, ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग आ जाती है आपकी मिलन एक्सरसाइज। मिलन एक्सरसाइज जो 2024 में कंडक्ट होने वाली है, 2024 में फेब में कंडक्ट होने वाली है। दिस इज अबाउट योर INA ओनली, इंडियन नेवी। ओके इंडियन नेवी की अभी नेवल डे सेलिब्रेट होने वाला है आपका, नेवी डे, दैट्स ऑन 4th। ओके इट्स ऑल्सो गेयरिंग अप टू होस्ट द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो आपकी होने वाली है नेक्स्ट ईयर, विच आई टोल्ड यू, February 24। ओके सो इसका नेक्स्ट एडिशन होने वाला है आपका, एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि 50 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। Okay, so what this reflects, basically this reflects the significant expansion of the Navy's engagement as well as the capacity to assist countries in the Indian Ocean region as the first responder and preferred security partner। क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ से हमारा नेवी कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए इंडियन ओशन रीजन में, देन आपके लिए फर्स्टली आप किसको रिस्पॉन्डर या किसको आपको कंटैक्ट करना चाहिए, दैट शुड बी आवर इंडियन नेवी, बिकॉज आवर इंडियन नेवी इज दैट मच केपेबल। ओके नेक्स्ट थिंग कम्स कि इंडियन नेवी एक ईयर में एनुअली 17 मल्टीलेटरल एंड 20 बायलेटरल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है आपकी। नेक्स्ट थिंग देखो, ये एक्सरसाइज मिलन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट्स अ बाइनियल एक्सरसाइज। व्हाट दैट मीन्स कि एक ईयर छोड़ के नेक्स्ट ईयर आपकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। इट्स अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस, काफी सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। Okay, and it began in 1995, year is important here, okay, and it expanded the scope, 1995 में start हुआ था, उसके बाद में से ये expand ही करती जा रही है exercise, okay, and इसके लिए the next thing is a mid planning conference of Milan 2024 was held in October this year। लास्ट ईयर जिसका एडिशन हुआ था, जिसका लास्ट एडिशन हुआ था, नॉट लास्ट ईयर, द लास्ट एडिशन ऑफ मिलन विच वाज हेल्ड ऑफ एट विशाखापट्टनम में हुआ था वो, and it saw participation of over 40 countries, so that's a major thing। next thing यहाँ पे जो बात करी है, that's about your Bahrain combined maritime force। okay so what this is, तो इंडियन नेवी ने 2022 में लास्ट ईयर, ठीक है, ये ज्वाइन करी थी, दैट्स द बहरेन combined maritime force, that's a US led multinational naval partnership, ठीक है। और what the aim is to promote security, stability, prosperity across the international waters in IOR, Indian Ocean region। okay so this is important। नेक्स्ट थिंग आ जाती है आपकी नेवी डे जो सेलिब्रेट करने वाले हैं 4th of December। ये कहाँ पे हेल्ड होने वाला है, दिस गोना टेक प्लेस एट द सिंधुगढ़ फोर्ट, okay, and on the western seaboard which was built in 1660 by छत्रपति शिवाजी। okay और यहाँ पर आप क्या देखने वाले हो, पार्टिसिपेशन ऑफ 20 warships along with 40 aircrafts, also marine commandos देखोगे आप यहाँ पे। so this all is important from this article। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोसैट। हमने एक्सपोसैट के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। एक्सपोसैट ये आपकी इसरो लॉन्च करने वाली है probably by the end of this year, okay, and I'm really sorry this video is extending the 10 minutes mark because it's the first video of the month, okay, so काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। सो ठीक है, ये इन्होंने अनाउंस करी है एक्सपोसैट के बारे में। एक्सपोसैट क्या है, दिस इज गोना बी द फर्स्ट एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एमिंग टू इन्वेस्टिगेट द पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्स-रे सोर्सेज, ओके। This is designed for observation of low Earth orbits, from low Earth orbit। Basically altitude कितना होगा, around 650 किलोमीटर्स, ठीक है। लो इंक्लिनेशन है इसकी, और ये 2 पेलोड्स कैरी कर रहा है। द नेम ऑफ द पेलोड्स यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंस वो ही होल्ड करेंगे, ठीक है। आप इनकी एनर्जी बैंड भी रिमेंबर कर सकते हो। अब आ गई पेलोड्स की बारी, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 पेलोड्स हैं, और पेलोड्स ही आपके मैक्सिमम इंपॉर्टेंस यहाँ पे ले करते हैं, ठीक है, जो इन पे क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट वन इज पॉलिक्स एंड नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्ट, ओके। So what this POLIX is, POLIX basically stands for polarimeter instrument in X-rays, and expect stand for your X-ray spectroscopy and timing payload, okay। ये दोनों important हो गए आपके लिए।
ओके, और एक्सपोसेट कहाँ से लॉन्च होने वाला है आपका? दिस इज गोना बी लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस स्टेशन सेंटर in Sriharikota, and it's going to be launched by the PSLV Polar Satellite Launch Vehicle. Okay, next thing is about the Rozgar Mela. So Rozgar Mela आपका initiative है by the central government to provide employment opportunities to the youth of the country. और इस अंडर दिस स्कीम, ठीक है, ये करते हैं कि 10 लाख जॉब प्रोवाइड करें फॉर कैंडिडेट्स, और किस किस सेक्टर में आपकी देखो ग्रुप ए और ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट पे, एंड ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, एंड ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट में प्रोवाइड करते हैं. ये रिसेंटली हुआ है जिसमें आपके 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं. आरपीएम हैज डन इट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ओके, और कौन सी सेक्टर्स में हुआ है? डिफेंस में, हेल्थ में, फैमिली वेलफेयर, इन सब मिनिस्ट्रीज के अंडर, होम अफेयर्स, इन सब के अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स. ओके, सो देखो ये जो आपके गेम्स होते हैं, दे आर बेसिकली टू ऑनर जो आपके रेसिपिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने ये पीपल हु हैव गॉन थ्रू दीज सर्जरीज, दीज ट्रांसप्लांट्स, एंड द डोनर्स, ठीक है, उन लोगों को ऑनर करने के लिए होता है. दे शो दैट जो रेसिपिएंट्स हैं, दे आर हेल्दी आफ्टर देयर करेज, दे सेलिब्रेट द करेज ऑफ द रेसिपिएंट्स की आफ्टर गोइंग थ्रू सच अ बिग प्रोसीजर दे आर हेल्दी एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ विद करेज, एंड ऑल्सो द सेल्फलेसनेस ऑफ द डोनर्स कि they have done such a big thing and both of them are still living a good happy life. okay, so इसके लिए गेम्स प्रमोट करते हैं इस चीज को, ठीक है. और पहली बार ये फर्स्ट टाइम होस्ट करा है केरला ने, हैज होस्टेड दीज काइंड ऑफ गेम्स. ओके, और ये किसके अंडर होते हैं आपका? द वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन के अंडर होते हैं, वेयर दे आर मोर देन 70 कंट्रीज. ये जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे का थीम है वो भी आप याद कर लेना, मे बी दे कुड आस्क. नेक्स्ट थिंग इज आप vocab सेक्शन हमारा, ठीक है. द 5 words that we are going to discuss today. First one is prowess. Prowess means skill or expertise in a particular activity or field. Next one is accorded. Accorded means give or grant someone power, status or recognition. Next one is exemplify, which means illustrate or clarify by giving an example. Next word is hone, that is to sharpen skills. And last one is emanate, which means give out or emit something. With that, we'll end the session here. I hope you liked the session. If you did, please hit on the like button. I'm really sorry that this extended the mark of the 10 minutes. But from the next videos, we'll keep it short. Okay, thank you for watching.